नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों के बिना पर मिलती है सजा। ये क्राइम रिपोर्ट देखिए। दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मार डाला। मासूम बेटा बोला मम्मी पर कुछ डाला, फिर लाइटर से आग लगा दी। निक्की और उनकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो कार समेत काफी सामान दिया गया था। बाद में एक कार भी दी गई थी। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। यह खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने निक्की नामक महिला को पहले बुरी तरह से पीटा, फिर उन पर कथित रूप से ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। घटना ग्रेटर नोएडा में कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव की है। आरोप है कि 21 अगस्त की रात निक्की को बुरी तरह पीटा गया, फिर उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। पड़ोसियों की मदद से उन्हें पहले नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया है कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पीड़िता के परिजनों ने बताया है कि निक्की और उनकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी। कंचन की शादी रोहित से, जबकि निक्की की शादी विपिन से साल 2016 में हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो एसयूवी समेत काफी सामान दिया गया था। बाद में एक कार और भी दी गई। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कंचन ने बताया है कि शादी के बाद से ही दोनों बहनों को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। उनके मुताबिक कई बार पंचायत हुई और समझौते की कोशिश की गई, लेकिन ससुराल पक्ष अपनी मांगों से पीछे नहीं हटा। कंचन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले हमारे साथ कई दिनों से मारपीट हो रही थी। हमें टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम्हारे साथ में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड लाकर रखा घर में, हमें दिया, फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। उसके सिर में, गले में बहुत सारी चीज़ें मारी। उसके बाद उसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया गया। वहाँ पर हमारे बच्चे भी थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है इन लोगों ने। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी। काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा। उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमने कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने। मुझे परसों रात 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेज दिए सास समाज के सामने। ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चांटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरे यहाँ से दांत भी कट गया। मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी, वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। सच में बयान ये है कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर
गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चों को भी गायब कर दिया। वहीं निक्की के बेटे का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा अपनी मां के साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चांटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। सुनिए। माँ के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चांटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। परिजनों ने निक्की के साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस मामले में उन्होंने पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने क्या कुछ कहा है इसी पर वो सुनिएगा। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें। तो सुना आपने ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार को। उन्होंने बताया है कि दिनांक 21/8/25 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पर मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, फिर सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से लेकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की जान चली गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया है। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। दहेज की इस काली परंपरा ने एक और मासूम की जान ले ली, लेकिन अब सवाल यही है कि कब तक समाज इस बुराई को ढोता रहेगा। दहेज की वजह से एक और बेटी की जिंदगी खत्म हो गई। आखिर कब मिलेगी बेटियों को इंसाफ और खत्म होगी दहेज जैसी क्रूरती। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, समाज के लिए आईना है। वक्त है दहेज जैसी सोच को दफनाने का, वरना हर घर से ऐसी चीखें उठती रहेंगी। जिस घर को सजाने आई थी उसी घर से उसकी अर्थी उठी। दहेज की आग ने एक और बेटी को निगल लिया है, लेकिन अब सवाल यही है, अब और कितनी बेटियां कुर्बान होती रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। तो आप ये क्राइम रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस क्राइम रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।